कि मलमल धोए शरीर को, धोए न मन का मैल, नहाए गंगा गोमती, रहे बैल का बैल। अर्थात समझो कि जो लोग शरीर का मैल अच्छे से मल मल कर साफ करते हैं, किंतु मन का मैल कभी साफ नहीं करते, वे गंगा और गोमती जैसे नदी के नहाकर खुद को पवित्र मानते हैं, परंतु वे मूर्ख के मूर्ख रहते हैं। भाई साहब, गंगा को पवित्र करना रहेगा, वो क्यों अपवित्र रहती? इसमें अनेक प्रकार के कूड़े कचरे भरे रहते हैं। मानो तो गंगा माँ है, ना मानो तो बहता पानी, वो बात अलग है, लेकिन आप रियलिटी में आइए तो ये बातें सत्य हैं। चलो आगे चलते हैं। तो पहले पढ़ेंगे तो उसके बाद नोट्स बनवाएंगे अभी हम आपसे। देखो लिखा है कि ये है कबीरदास, ये कबीर का जीवन परिचय। कबीरदास का जन्म 1455 में हुआ था। तो इनके बारे में एक दोहा प्रसिद्ध है जन्म के बारे में, जो कि याद कर लो। 1455 साल गए चंद्रावर एक ठाठ है, जेठ सुधी बरसायत को, पूरन मासी प्रगट भय, गनगर जेदा में दम के, बूंदे बरसे झड़ लाग गए, लहर तालाब में कमल खिलिए, था कबीर भानु प्रकट भय। जन्म के बारे में 1455, यहाँ देखेंगे कि इनका जन्म 1455 में हुआ है। 1455 या विक्रमी संवत 1455। उसके बाद चंद्रावर एक चांद निकला हुआ था, एक ठाठ है उसी दिन का, जेठ का महीना था, बारिश का महीना था, पूर्णमासी थी, प्रकट भय जन्म लिए थे, घन गरजे बादल गरज रहे थे, दामिन दमके बिजली चमक रही थी, कड़क रही थी, बूंदे बरसे बारिश बूंदे हो रही थी, झड़ लाग गए गिर रहे थे, लहर तालाब मतलब लहर तारा नामक तालाब में ये मिले थे, कमल खिली हैं, कमल खिला हुआ था कबीर भानु प्रकट भय या प्रकाश भय, तब कबीर जी प्रकट हुए थे। जन्म के बारे में आया, याद कर लो दोबारा। 1455 साल गए चंद्रावर एक ठाठ है, जेठ सुधी बरसायत को, पूरन मासी प्रकट भय, गनगर जे दामिन दम के, बूंदे बरसे झड़ लाग गए, लहर तालाब में कमल खिलिए, ता कबीर भानु प्रकट भय। चलो, इनके जीवन की कुछ अजीब कहानियां हैं। और उसके बाद में सन 1398 में माना जाता है, याद कर लीजिएगा। तो इनका जन्म कब है? 1398 ईस्वी, ये ईस्वी है और वो संवत है, ठीक है, 1398। उसके बाद जन श्रुति मतलब लोगों की कहावतों के अनुसार इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। तो लोगों ने कहा सुना, उनकी कहावत की उदंतियां हैं कुछ, कि इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। इनके गुरु रामानंद थे। तो एक बार कहा जाता है कि गुरु रामानंद की कृपा से ये पुत्रवती हो गई। जैसे क्या हुआ, अब जा रही है तो गुरु रामानंद जी के से प्रणाम कर ली, तो हो सकता हो इनको कह दिए हो पुत्रवती भव। तो पुराने जमाने में तो होता ही था, तो पुत्रवती भव मतलब पुत्र हो गया। अब लोग, उनको क्या पता है लड़की विधवा है, ये स्त्री विधवा है, तो विधवा का एक बेटा हो गया। तो वही कहा जाता है कि विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ, जिसने लोक लाज के भय से उन्हें त्याग दिया। अब वो करे तो बेचारे क्या करे, विधवा थी, समाज उसे स्वीकार नहीं करेगा। तो एक बेटा हो गया रामानंद जी की कृपा से। जुलाहा दंपति को, एक जुलाहा दंपति मतलब नीरू और नीमा नामक जुलाहा लाहर तारा नामक तालाब में किनारे पर पड़े हुए मिले थे। इनको लाहर तारा नामक तालाब में इनके मम्मी ने फेंक दिया। वहां से नीरू और नीमा नामक जुलाहा ने पाला, इनका पालन पोषण किया, और वे ही कबीर के नाम से जाने जाते हैं। कबीर के माता पिता कहलाए, इनके नाम थे नीमा और नीरू, ठीक है। कबीर की मृत्यु 120 साल, ये 120 साल जिए थे। उसके बाद ये देखिए 1575, हम इनके बारे में याद कर लीजिए। संवत 1575 कियो मगर क्यों गोन, माघे सुदी एकादशी रलो पौन में पौन। मतलब ये मगहर में इनकी मृत्यु हुई थी। तब के जमाने में उनका जन्म स्थान जो है काशी हुआ था। काशी में प्रकट भय रामानंद चताए, रामानंद गुरु जी थे इनके, तो काशी में जन्म हुआ था। उस वक्त विद्वानों का कहना यह था, जो काशी में जन्म लेते हैं
वो स्वर्ग, उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और जिन काशी में मरते हैं उनको भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो कबीरदास जी का उल्टा काम था। तो कहा गया विद्वान द्वारा कि जिनकी मृत्यु मगहर में होती है वो नरक में जाते हैं, तो ये गए मगहर में ही मरे जानबूझकर। ठीक है, इनकी उल्टवासी हमेशा चलती रहती है। एक बार की बात है, ध्यान से सुनो कि कबीरदास जी जा रहे थे रास्ते से, अचानक से 4-5 साधु मिल गए, सूर्यार्जन दे रहे थे सुबह का, ओम सूर्याय नमः, अरे लोटा लेकर दे रहे थे, ओम सूर्याय नमः। कबीरदास जी वहां पहुंच गए कि पंडित जी आप ये क्या कर रहे हैं? कहा दिखता नहीं है पागल, अरे मूर्ख, दिखता नहीं तुम्हें? हम सूर्य को आधार दे रहे हैं, मतलब सूर्य भगवान को जल दे रहे हैं, डिस्टर्ब मत करो। तो कबीर भी वैसे हल पड़े पानी में, थोड़ा सा उनसे दूर हल पड़े, जाने के बाद में लगभग थोड़ा सा दूर ऐसे पानी को कर रहे हैं। अब वहां से साधु संत आए, ब्राह्मण लोग, कहा ये क्या कर रहे हो, व्हाट इज दिस? कहा दिखता नहीं है, मैं अपना बगीचा सींच रहा हूँ। कहा बगीचा तुम्हारा कहाँ है? कहा यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। कहा, साधु जी ने कहा पागल मूर्ख, बगीचा 1 किलोमीटर दूर है, तुम यहाँ सींच रहे हो, पानी जा रहा है। कहा मैं भी तो बता रहा हूँ, सूर्य भगवान इतनी दूर है और तुम बताओ यहाँ से पानी दे रहे हो, पहुंच रहा है? बात तो सही हुई ना। तो ये तो आ ही गया। चलो अब इनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ते हैं, देखेंगे, नोट्स बना लीजिए, याद कर लीजिए। इनका नाम क्या है? सबसे पहले इनका नाम हम लिखेंगे, नाम क्या है बाबू? कबीर, कबीरदास कहो, संत कबीर कहो, बाकी कुछ लोग परमेश्वर का दर्जा भी देते हैं, अगर हो तो हम भी नमन कर लेते हैं। उसके बाद में है, पूरा नाम कबीरदास है इनका, जन्म 1398 में, हमने कहा कबीर का जन्म कब हुआ? 1398 ईस्वी में हुआ। उसके बाद 1455 विक्रमी संवत में हुआ है। उसके बाद जन्म स्थान वाराणसी, मतलब काशी, काशी में इनका जन्म हुआ था। आगे मृत्यु की बात करते हैं, 1518, मृत्यु कब हुआ? 1518 ईस्वी। तो कुल मिलाकर ये 120 साल जिए। कितने साल जिए? 120 साल जिए, खुद लिखा इन्होंने अपने दोहे में। ठीक है, चलो लिख के बताएं कि बालपनो धोखा में गयो, बालपनो धोखा में गयो, 20 बरिस थे चेतन भयो, बालपनो धोखा में गयो, 20 बरिस थे चेतन भयो, 20 बरिस थे चेतन भयो, बरिस सौ लगी कीनी भक्ति, बरिस सौ लगी कीनी भक्ति, ता पीछे सो पाए मुक्ति, सो पाए मुक्ति। तो याद करने के लिए देखिए, बालपनो धोखा में गयो, बचपन सबका धोखा में चला जाता है। 20 बरिस थे चेतन भयो, 20 साल के होते हैं तब उनको चेतना आती है हम किस लिए जन्म लिए हैं। बरिस सौ लगी कीनी भक्ति, मतलब 100 साल तक भक्ति किए थे। इससे पता चल जाता है ये कबीर 120 साल जिए थे। ठीक है, तब पीछे सो पाए मुक्ति, तब उन्होंने मुक्ति पाई थी। ठीक है, अब आगे याद हो गया ना। तो कबीर 120 साल जिए थे, 1518 याद हो गया ना। संवत क्या रहेगा? और उसके बाद में संवत क्या है? 1455, 1575 ना, ये तो है संवत 1575, ये रहा ना, याद रहेगा ना, भूलिएगा पता भी पढ़ाया गया। उसके बाद इनके गुरु का नाम क्या था? रामानंद, गुरु का नाम क्या था? रामानंद था। ठीक है, उसके बाद माता पिता कौन थे? पालक माता पिता, बोलो। पालक माता पिता नीरू और नीमा, नीरू और नीमा। किस तालाब में इनकी माता क्या थी? सग माता कैसी थी?
विधवा थी। क्या थी? विधवा। उस विधवा ने लहर तारा नामक तालाब में क्या कर दिया? कबीर को फेंक दिया। कुछ लोग कहते हैं कि कमल के पुष्प पे मिले थे। ठीक है, ये भी माना जाता है कबीर के बच्चे थे। ठीक है, इनका पुत्र का नाम क्या था? कमाल था। पुत्र का नाम कमाल था एवं पुत्री का नाम क्या था? कमाली था। कमाली था। अब पत्नी भी रही होंगी, ये पत्नी भी याद कर लो फिर। लोई लोई, पुत्र कमाल हो गया, जिंदा कर दिए। कमाली हो गई, जिंदा कर दिए। कमाल कमाली। लोई पत्नी लोई, आटा की लोई याद कर लीजिए, पत्नी लोई। और उसके बाद में कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, इन्होंने खुद कहा है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। ठीक है, और उसके बाद में गुरु के बारे में बता ही दिया गया, ये सब हो गया। अब इनकी रचनाओं के बारे में पढ़ लेते हैं। इनकी बहुत फेमस रचना है बीजक, साखी सबद रमैनी। साखी सबद रमैनी बहुत प्रचलित रचना है और अन्य लगभग 72 रचनाएं इन्होंने की है। बाकी अनेक चीजों में गागर में सागर भर दिया है, समझ लीजिए। ठीक है, ज्ञान सागर कहा गया, ये देखो इनकी रचना है। बाकी कबीर की वाणी बहुत रचना है, जिसमें ये फेमस है बीजक, साखी सबद रमैनी। साखी गलत लिखा है, साप्या की मात्रा रहेगा। बाकी ये देखिए मगहर, वो अलग बात है, ज्ञान मार्गी शाखा के कवि थे। ठीक है, निर्गुण ध्यान दीजिएगा, और निर्गुण निर्गुण भक्ति शाखा के कवि थे, ज्ञान मार्गी थे। उसके बाद में ये ज्ञान मार्गी थे और भाषा इनकी पंचमेल खिचड़ी है, सदुक कड़ी है, अवधि है, भक्ति काल की। लेकिन पंचमेल खिचड़ी इनकी भाषा बहुत याद रखिएगा, पंचमेल खिचड़ी, पंचमेल खिचड़ी, खिचड़ी मिला देते हैं मतलब। ठीक है, बाकी विधवा ब्राह्मण की कोख से लघुलास के समय से लहरतारा नामक तालाब में इनको टोकरी में करके छोड़ दिया गया था। किसमें करके? टोकरी में छोड़ करके। ठीक है, तो कबीर का जन्म 1398, मृत्यु 1518, 120 साल जिए। पत्नी लोई, पत्नी लोई, पुत्र कमाल कमाली, अरे पुत्री कमाली, पुत्र कमाल पुत्री कमाली। ऐसी चीजों को याद कर लीजिए, और जिसका जीवन परिचय आपको चाहिए होगा वो कमेंट में लिख करके बता दीजिए, मैं उसका जीवन परिचय बना करके आपके सामने प्रस्तुत कर दूं अच्छे तरीके से बेहतर तरीके से, इससे भी बेहतर तरीके से दिया जाएगा। अर्जी हमारी है, मर्जी आपकी है। कहते हैं ना, कहना क्या है जरा गौर फरमाइएगा। हमारे चैनल को लाइक करें या न करें, कमेंट करें या न करें, सब्सक्राइबर बने या न बने, बट ऑटोमेटिकली व्यूज बढ़ा दीजिए।